जब भी हम टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर किसी रॉकेट को आग के गुबार के साथ आसमान चीरते हुए ऊपर जाते देखते हैं तो दिल अपने आप गर्व से भर जाता है। खासकर तब जब वो लॉन्च भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा किया जा रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट लॉन्च असल में होता कैसे है? क्या बस एक बटन दबाया और रॉकेट उड़ गया? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च कोई एक दिन की तैयारी नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की टीम वर्क और मिलीमीटर लेवल की सटीक गणना का नतीजा होता है। भारत में ज्यादातर रॉकेट लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से होते हैं, जो समुद्र के पास स्थित है, ताकि अगर कोई आपात स्थिति हो तो मलबा आबादी वाले क्षेत्र में ना गिरे। लॉन्च से कई महीने पहले रॉकेट के हर पार्ट को अलग अलग टेस्ट किया जाता है। इंजन की फायरिंग टेस्ट, फ्यूल टैंक की प्रेशर टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैक्यूम चेंबर में जांच, क्योंकि अंतरिक्ष में ना हवा होती है ना दबाव, और तापमान भी बेहद अलग होता है। रॉकेट आमतौर पर कई स्टेज में बना होता है, जैसे PSLV या GSLV, जिनका काम अलग अलग ऊंचाई पर ईंधन जलाकर रॉकेट को और तेज करना होता है। पहला स्टेज सबसे ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से लड़ना पड़ता है। जब फ्यूल जलता है तो न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। नीचे की ओर गैस तेजी से निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर धकेला जाता है। लॉन्च से एक दिन पहले फाइनल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें सैटेलाइट को रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से यानी फैरिंग के अंदर सुरक्षित फिट किया जाता है। यह हिस्सा लॉन्च के दौरान सैटेलाइट को हवा के दबाव और घर्षण से बचाता है। असली रोमांच शुरू होता है काउंटडाउन से, जो कभी-कभी 24 घंटे पहले शुरू हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर हर सिस्टम की आखिरी बार जांच करते हैं, फ्यूलिंग लाइन, बैटरी वोल्टेज, कंप्यूटर सिस्टम, मौसम की स्थिति, क्योंकि तेज हवा या बिजली गिरने का खतरा हो तो लॉन्च रोका भी जा सकता है। जब काउंटडाउन आखिरी 10 सेकंड पर आता है तो हर किसी की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है। 10, 9, 8 और जैसे ही 0 होता है, इंजन इग्निशन शुरू होता है। पहले कुछ सेकंड रॉकेट वहीं खड़ा रहकर पूरी ताकत पकड़ता है, फिर होल्ड डाउन क्लैंप खुलते हैं और रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है। ये धीमापन दिखता जरूर है, पर असल में कुछ ही सेकंड में वो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। उड़ान के दौरान गाइडेंस सिस्टम लगातार दिशा को ठीक करता रहता है। छोटे छोटे थ्रस्टर रॉकेट को संतुलित रखते हैं ताकि वो तय मार्ग से ना भटके। लगभग 2-3 मिनट बाद पहला स्टेज अपना फ्यूल खत्म कर देता है और अलग हो जाता है। इससे रॉकेट हल्का हो जाता है और अगला स्टेज चालू होकर उसे और ऊंचाई देता है। यही प्रक्रिया आगे भी दोहराई जाती है। जब रॉकेट धरती के घने वातावरण से बाहर निकल जाता है तो फैरिंग अलग हो जाती है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। इससे वजन और कम हो जाता है। अंत में वो क्षण आता है जब सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ा जाता है। इसे सैटेलाइट सेपरेशन कहते हैं। ये काम बेहद सटीक समय पर किया जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड की गलती भी सैटेलाइट को गलत कक्षा में भेज सकती है। सैटेलाइट अलग होने के बाद अपने सोलर पैनल खोलता है और धरती से संपर्क स्थापित करता है। जैसे ही कंट्रोल रूम में सिग्नल मिलता है कि सैटेलाइट सही कक्षा में है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वो पल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लॉन्च के बाद भी कई दिनों तक सैटेलाइट की हेल्थ मॉनिटर की जाती है। उसकी कक्षा को जरूरत पड़े तो थोड़ा एडजस्ट किया जाता है, ताकि वो अपने मिशन, चाहे मौसम की जानकारी देना हो, संचार सुविधा बढ़ाना हो या अंतरिक्ष अनुसंधान, को सही तरीके से पूरा कर सके। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात सबसे खास है: सटीकता, धैर्य और टीम वर्क। क्योंकि रॉकेट लॉन्च कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान, गणना और मानव मेहनत का शानदार संगम है। और जब अगली बार आप किसी रॉकेट को आसमान में गायब होते देखें तो याद रखिएगा कि उस आग की लपटों के पीछे हजारों दिमाग, अनगिनत रातें और एक देश का सपना उड़ान भर रहा होता है।